चलिए मेरे दोस्तों, मैं रवि राय सर आप सभी के साथ मैं जुड़ने का प्रयत्न कर रहा हूँ। मेरे दोस्तों, सबसे पहले आप सभी मुझे बताइए कि हाउ आर यू ऑल ऑफ़ यू टुडे। आप सभी कैसे होंगे? तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ऑल ऑफ़ यू आर वी वेरी हैप्पी टुडे। आप सभी काफ़ी अच्छे हैं या अच्छे होंगे। मेरे दोस्तों, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया और कमेंट के दौरान उन सारे बच्चों ने हमसे कहा कि आप स्पोकन इंग्लिश का एक सीरीज़ आप शुरू कीजिए, और उसी आधार पर मैंने स्पोकन इंग्लिश का एक सीरीज़ हमने शुरू किया है। तो दरअसल आइए इस स्पोकन इंग्लिश सीरीज़ को अब लोग आगे बढ़ाते हैं। मेरे दोस्तों, आप सभी को पता है कि आज के इस स्पोकन इंग्लिश सीरीज़ में मैं आप लोगों के समक्ष स्पीकिंग मैनर्स के बारे में मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि स्पीकिंग मैनर्स क्या होती है इसको हमें समझना बिल्कुल आवश्यक हो जाता है। क्योंकि आप स्पोकन इंग्लिश की यदि बातें करते हैं, मेरा ऐसा मानना है कि इफ़ योर स्पीकिंग मैनर इज़ फैंटास्टिक बट योर एवरीथिंग्स विल बी फैंटास्टिक। यदि आपकी बातचीत करने के सिलसिले काफ़ी अगर अच्छे हो तो मेरा ऐसा मानना है कि आपकी हर चीज़ जो होती है काफ़ी अच्छी होती है। तो मेरे दोस्तों, आप इस बात को याद रखें कि आज की जो अपने स्पोकन इंग्लिश की जो क्लास होगी, इस स्पोकन इंग्लिश के क्लास में हम लोग स्पीकिंग मैनर्स को सीखेंगे। और ये स्पीकिंग मैनर्स की यदि बातें करें तो यह उस तरीके से आपके ज़िंदगी में काम करता है। किसी ने सही ही कहा है कि यदि शब्द अगर आपके अच्छे हो तो दिल में जगह कर लेती है, दिल में घर कर लेती है। तो इसी को हम लोग स्पीकिंग मैनर कहते हैं कि शब्द का चयन आपका उस तरीके से होना चाहिए कि यदि शब्दों को हम सुने तो वो सारे शब्द सुनने के बाद कोई कहे कि रात में भी सपने आना शुरू हो जाए कि आज मेरी जिस बंदे से मुलाकात हुई थी उसके बातचीत करने के जो तौर तरीके थे वह कितने बेहतर तौर तरीके थे, उसके बात करने का जो तरीका था वह वाकई में मेरे दिल को जो है जीत लिया है। उसी को हम लोग स्पीकिंग मैनर्स कहते हैं। जैसे आज का जो दौर है, दिस इज़ 21st सेंचुरी, और इस 21st सेंचुरी में हम लोग क्या देख रहे हैं मेरे दोस्तों कि कोई अपना स्मार्ट बनने के लिए फिजिकली बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करता है। जैसे बहुत सारे मार्केट में क्रीम पाउडर पड़े हुए, उन तमाम क्रीम पाउडर के यूटिलाइजेशन करता है काहे कि वो स्मार्ट बनना चाहते हैं, वांट टू बी ए स्मार्ट बंदा, इसलिए उन सारे क्रीम पाउडर का यूज़ करता है। लेकिन मेरे दोस्तों, मैं आप सबको बता दूं कि यदि आप स्मार्ट बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अंदर से स्मार्ट बनना होगा। और अंदर से स्मार्ट बनने का मतलब यह हुआ कि आपको अपने शब्दों पर ध्यान देना होगा कि हम किसी व्यक्ति से यदि हम बातें कर रहे हैं तो हम किस तरीके से किसी व्यक्ति के साथ में बातें कर रहे हैं। यदि किसी व्यक्ति के साथ अगर हम बात कर रहे हैं तो किस किस प्रकार के जो शब्द हैं उन सारे शब्दों का हम चयन कर रहे हैं, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। तो आइए अब इस सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, आज हेडिंग आपको बनाना है मेरे दोस्तों स्पीकिंग मैनर्स के बारे में। स्पीकिंग मैनर्स मतलब क्या हुआ कि इंग्लिश में यदि आप बात करना चाहते हैं तो इसका अपना एक मैनर्स होता है और उस मैनर्स को आपको काफ़ी ध्यान देना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि आपके कोई मित्र हैं, ठीक है ना, और जो मित्र आपके हैं वह मित्र आपके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, तो वैसी परिस्थिति में आपको यदि अंग्रेज़ी में बोलना है कि मेरे मित्र तुम मेरे ऊपर ध्यान नहीं देते हो, तो उसे आप इंग्लिश में किस तरीके से बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके मित्र को अगर बोलना है तो आप बोल सकते हो कि प्लीज़, और यहाँ बोल सकते हो अटेंड टू मी। इसका मतलब यह हुआ मेरे बच्चों कि इसका मतलब बिल्कुल साफ़ है, अगर आपका मित्र आपके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं और जैसे ही इस सेंटेंस का यूज उनके सामने आप करते हैं तो करने का मतलब हुआ कि सामने वाले आपके जो मित्र हैं वह यह समझ जाएंगे कि वाकई में हम उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसलिए हमें उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आप इस तरीके की सेंटेंस का यूज करके आप अपने दोस्त को अपने ऊपर ध्यान दिलवा सकते हैं। तो प्लीज़ अटेंड टू मी का मतलब होता है कि आपके जो मित्र आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन जैसे ही इस सेंटेंस को आप बोलते हैं तो आपके जो मित्र हैं वह मित्र आपके ऊपर ध्यान देने लगते हैं। मान लीजिए कि आपसे कहा जाए कि प्लीज़ और प्लीज़ अटेंड योर स्टडी। इसका मतलब मेरे दोस्तों यह हुआ
कि मान लीजिए कि आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन उसे इंग्लिश में यदि बोलना है तो आप बोल सकते हैं कि प्लीज़ अटेंड योर स्टडी। इसका मतलब यह हुआ मेरे दोस्तों कि आप अपनी पढ़ाई पर अब आप ध्यान देना शुरू कर दीजिए। तो इस तरीके से इंग्लिश के मैनर को हमें सीखना। अगर मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति है, आप उससे बातें कर रहे हैं, लेकिन वह व्यक्ति आपकी बात को आसानी तरीके से नहीं सुन रहा है, वह व्यक्ति आपकी बातों को ध्यानपूर्वक नहीं सुन रहा है, तो उसे इंग्लिश में आप किस तरीके से बोल सकते हैं? तो इंग्लिश में बोलने का उसका एक तरीका होता है। वह दरअसल तरीका यह है कि आप उसे बोल सकते हैं कि प्लीज़ लिसन टू मी, प्लीज़ लिसन टू मी। इसका मतलब यह हुआ कि सामने वाला जो व्यक्ति आपकी बातों को नहीं सुन रहा था, लेकिन जैसे ही इस सेंटेंस का आप यूज़ करते हैं तो सामने वाला जो व्यक्ति होता है वह आपकी बातों को बड़ी ध्यानपूर्वक सुनने लगता है। और प्लीज़ शब्द की यदि बातें करें तो इंग्लिश में इसे काफ़ी सभ्य शब्द माना जाता है। और कभी भी आप किसी दूसरे से यदि आप बातें करना चाहते हैं तो बात के दौरान आप प्लीज़ शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि यदि इस शब्द का यदि आप प्रयोग कर दें तो सामने वाला व्यक्ति का अगर मन भी कुछ नहीं होगा करने के लिए, वह भी व्यक्ति आपके फेवर में आ जाएगा। तो मेरे दोस्तों, यदि कोई भी व्यक्ति आप जिससे बातें कर रहे हैं और वो आपकी बातों को नहीं सुन रहा है, तो वैसी परिस्थिति में आप उससे बोल सकते हैं कि प्लीज़ लिसन टू मी। जैसे ही आप प्लीज़ लिसन टू मी बोलते हैं तो वह व्यक्ति आपकी बात को सुनने लगता है। जैसे मान लीजिए कि आपके दरवाजे पर कोई अतिथि आया हुआ है, जिसको हम लोग गेस्ट बोलते हैं। तो जो गेस्ट आपके दरवाजे पर आए हुए हैं, तो स्वाभाविक है कि यदि आपके दरवाजे पर यदि कोई भी गेस्ट आ जाता है तो उसे हम लोग बैठने के लिए बोलते हैं। तो उसे आप इंग्लिश में किस तरीके से बोल सकते हैं? तो मेरे दोस्तों, इंग्लिश में बोलने का तरीका है कि प्लीज़, और आप यहाँ बोल सकते हैं बी सीटेड। इसका मतलब यह हुआ कि सामने वाला जो व्यक्ति है वह व्यक्ति समझ जाएगा कि ये जो मेरे सामने वाले व्यक्ति हैं या मुझे बैठने के लिए ये कह रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आप अपने घर पर हैं और किसी से एक गिलास पानी मांगना है, तो आप सिर्फ कह देंगे कि ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तो जो व्यक्ति है वो आपको एक गिलास पानी लाकर नहीं देगा, बल्कि एक सभ्यता के तहत उसके सामने अपनी बातों को रखनी होगी, अपनी जो इच्छा है उस इच्छा को जाहिर करनी होगी। तो वैसी परिस्थिति में आपको क्या कहना है? आप बोल सकते हैं कि ब्रिंग, और यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, और अंत में आप प्लीज़ शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इस शब्द का प्रयोग करेंगे, इसका प्रयोग करने के बाद सामने वाला जो व्यक्ति होंगे वह आपको एक गिलास पानी लाकर दे देंगे। तो ये कुछ तरीके हैं जिसको आप स्पीकिंग मैनर्स में यूज़ करके आप अपनी स्पीकिंग को और बेहतर बना सकते हैं। इसकी दूसरी अगर मान लीजिए तरीके की यदि हम लोग बात करें, सपोज़ करिए कि आप कोई काम करते हैं, ठीक है ना, तो उस काम के दौरान सामने वाला जो व्यक्ति है वो आपको थैंक यू कह देता है। और मेरे दोस्तों, आप सभी को पता है कि थैंक यू का मतलब होता है धन्यवाद। तो यदि कोई व्यक्ति आपको थैंक यू बोल देता है तो आप बिल्कुल उसकी बातों को सुनकर आपको चुपचाप नहीं रहना है, बल्कि आपको रिप्लाई करना पड़ता है। लेकिन अब सवाल यह है कि हम रिप्लाई किस तरीके से कर सकते हैं? तो अगर मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का आपने काम किया और काम करने के दौरान स्वाभाविक है कि वह व्यक्ति आपको थैंक यू बोलेगा, और जैसे ही वह व्यक्ति आपको थैंक यू बोलता है तो आप किस तरीके से रिप्लाई कर सकते हैं? तो रिप्लाई करने का पहला जो तरीका है, आप उससे बोल सकते हैं कि दैट्स ऑल राइट। क्या बोल सकते हैं मेरे दोस्तों? दैट्स ऑल राइट। उसके बाद इसका दूसरा जो तरीका है वह दरअसल यह है कि उसे आप बोल सकते हैं कि नो मेंशन प्लीज़, नो मेंशन प्लीज़। और इसका एक तीसरा तरीका है जिसको आप बोल सकते हैं थैंक्स अ लॉट। थैंक्स अ लॉट का मतलब होता है मेरे दोस्तों आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसका एक और तरीका है जिस तरीक़ों को उसके सामने आप यूज़ कर सकते हैं। इसका नेक्स्ट तरीके की यदि बात करें तो दरअसल वह इस तरीके से है, आप उसके सामने बोल सकते हैं इट्स माई, और यहाँ बोल सकते हैं ग्रेट प्लीज़र, इट्स माई ग्रेट प्लीज़र आप उनके सामने आप कह सकते हैं। या इसका एक और तरीका है मेरे दोस्तों जिसको आप बोल सकते हैं कि यू आर वेलकम। तो देखिए, यदि कोई भी व्यक्ति है, यदि वह व्यक्ति आपको यदि थैंक यू बोलता है
तो उसके जवाब में आपको क्या क्या बोलना है। उसका पहला जो तरीका है, आप बोले डैट्स ऑल राइट, या आप दूसरे तरीके से बोल सकते हैं नो मेंशन प्लीज़। और इसका तीसरा जो तरीका है उसको आप बोल सकते हैं थैंक्स अ लॉट। और इसका चौथा जो तरीका है इट्स माय ग्रेट प्लेजर आप कह सकते हैं। या फाइनली यदि हम लोग बातें करें तो इसको आप बोल सकते हैं यू आर वेलकम। तो इस तरीके से यदि कोई व्यक्ति आपको थैंक यू कहता है तो ये सारी रिप्लाई आप बड़ी आसानी तरीके से उस व्यक्ति को दे सकते हैं। तो प्लीज़ टेक ए रिव्यू देन आई कुड कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट माय डियर फ्रेंड्स। आगे अब हम लोग आते हैं, अगर मान लीजिए आपका कोई मित्र है, ठीक है, तो स्वाभाविक है कि मित्र के बीच में किसी भी प्रकार की गलतियां हमसे हो जाती। तो अक्सर जनरली हम लोग इंग्लिश में अगर गलती हो जाती है और उससे माफ़ी यदि हम मांगना चाहते हैं तो हम किस तरीके से उससे माफ़ी मांगते हैं। तो माफ़ी मांगने वाले जो शब्द हैं मेरे दोस्तों वह दरअसल इस प्रकार से है, आपने कोई गलती की तो आप उसे बोल सकते हैं सॉरी। सॉरी का मतलब होता है कि मेरे दोस्त मुझे माफ़ कर दो, ठीक है। अगर सॉरी पर भी आपके जो मित्र हैं तो वह आपकी बातों को नहीं सुन रहे हैं तो इसका जो दूसरा तरीका होता है आप उससे बोल सकते हैं कि वेरी वेरी सॉरी। आप उससे बोल सकते हैं कि वेरी वेरी सॉरी, ठीक है ना। अगर सपोज़ करिए कि आपने अपने मित्र को वेरी वेरी सॉरी कहा और वेरी वेरी सॉरी कहने के बाद भी आपके जो मित्र हैं वो नहीं मानते हैं तो इसका और एक तरीका है, ठीक है ना। आप बोल सकते हैं आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी, और यहाँ बोल सकते हैं सॉरी। या इससे भी आपके मित्र जो है आपकी बात को नहीं समझे तो इसका एक नेक्स्ट जो तरीका है उस तरीके को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके जो मित्र हैं वह मित्र आपकी बातों को नहीं समझ पाएँ तो आप उनके सामने बोल सकते हैं कि आई एम एक्सट्रीमली वेरी सॉरी। आप क्या बोलेंगे, यू हैव टू से लाइक दिस, आई एम एक्सट्रीमली, ठीक है ना, एक्सट्रीमली वेरी सॉरी। आप उससे बंदे को आप बोल सकते हैं या उस व्यक्ति को आप बड़ी आसानी तरीके से आप बोल सकते हैं। मुझे आशा है कि अगर इस शब्द का यदि आप प्रयोग कर देते हैं तो सामने वाला जो व्यक्ति है वह समझ जाएगा और अंत में अगर आपने किसी प्रकार का गलती किया है तो वह व्यक्ति आपकी जो गलती है उस गलती को हमेशा के लिए क्षमा कर देगा। जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि कोई आपका मित्र है और वह मित्र जो है आपके दरवाजे पर आता है। मान लीजिए कि आपसे कोई सामान वो मांगना चाहता है। सपोज़ करिए कि उसने आपके पास साइकिल है और वह उस साइकिल को मांगता है। तो जैसे ही आप उस साइकिल को देते हैं या वो आपसे कहता है कि मुझे उस साइकिल की ज़रूरत, तो इंग्लिश में आप उसे क्या कर सकते हैं। तो इंग्लिश में कहने का जो तरीका है आप अपने मित्र को बोल सकते हैं आप उनके सामने बोले कि विथ ग्रेट प्लेजर। और विथ ग्रेट प्लेजर का मतलब होता है मेरे दोस्तों कि मुझे इस सामान को देने में काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है। आप मेरे जो सामान हैं इस सामान को आप आसानी तरीके से ले सकते हैं। या इसका एक और तरीका है मेरे दोस्तों, उसको आप बोल सकते हैं बाय ऑल मीन्स। बाय ऑल मीन्स का मतलब होता है कि मैं जो ये सामान है इस सामान को आपको मैं दे रहा हूँ तो इस सामान को देने में मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी का एहसास हो रहा है। तो आप इस तरीके से शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, इस प्रकार से सेंटेंस का आप प्रयोग कर सकते हैं। इसका एक और तरीका है जिस तरीके का प्रयोग कर सकते हैं वह दरअसल इस प्रकार है। वो आप बोल सकते हैं ओ और यहाँ आप बोल सकते हैं यस। या इसका एक और तरीका है मेरे दोस्तों जिसको हम बोल सकते हैं सर्टेनली। सर्टेनली का मतलब होता है निश्चय ही, मेरे पास जो सामान है इस सामान को आप ले सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार की कोई दुविधा नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि सामने वाला जो व्यक्ति है वह व्यक्ति समझ जाएगा कि मेरा जो दोस्त है जो इस सामान को दे रहा है वह काफ़ी खुशीपूर्वक इस सामान को दे रहा है। तो मेरे दोस्तों इस तरीके से आप अपने आप को एक दूसरे के सामने बिल्कुल एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक और तरीका है मेरे दोस्तों, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अगर मान लीजिए कि एक ऑफिस में बैठे हुए हैं
और दो व्यक्ति ऑफिस में बैठकर एक दूसरे से बातें कर रहे हैं और उसके बीच में आपको इंटरप्रिटेशन करना है, माने उनको डिस्टर्ब आप करना चाहते हैं। तो जो दो व्यक्ति आपस में एक दूसरे के साथ में बैठ के बातें करेंगे तो इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप उनके बीच में जाएंगे और डायरेक्ट जाकर वहाँ बैठ जाएंगे। आप उनके बीच में डायरेक्ट जाकर आप नहीं बैठिए, बल्कि एक तरीका होता है इंग्लिश में बात करने का। दरअसल वो तरीका क्या है, यू हैव टू से लाइक दिस। आपको कहना है मेरे दोस्तों कि सॉरी टू डिस्टर्ब यू। इसका मतलब यह हुआ मेरे दोस्तों कि मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ या क्षमा प्रार्थी हो। इस तरीके से आप सेंटेंसेस का यूज आप कर सकते हैं। अगर मान लीजिए इसको आप सबसे पहले आप रिव्यू लीजिए, उसके बाद मैं आता हूँ नेक्स्ट पॉइंट पे। मेरे दोस्तों, यदि मान लीजिए कि आपके घर पर आपके कोई रिलेटिव हो या आपके कोई मित्र हो, अगर वो आपके दरवाजे पर आते हैं तो वैसी परिस्थिति में उनको आप क्या कर सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, अगर मान लीजिए आपके कोई फ्रेंड है, अगर वह फ्रेंड आपके दरवाजे पर आते हैं या आपके कोई रिलेटिव्स है और यदि वह रिलेटिव्स आपके दरवाजे पर आते हैं तो वैसी परिस्थिति में आप इंग्लिश में किस तरीके से उन्हें आप अभिवादन कर सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, इंग्लिश में यदि आपके कोई फ्रेंड है, अगर वो आ जाते हैं तो उनको आप कहेंगे वेलकम। क्या बोलेंगे? वेलकम प्लीज़ भी आप बोल सकते हैं, वेलकम प्लीज़। या इससे भी नहीं होगा तो आप बोल सकते हैं मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम का मतलब होता है आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे घर पर। या इसका एक और तरीका है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, वह दरअसल तरीका यह है कि आप बोल सकते हैं यू आर वेलकम सर या यू आर वेलकम। और यदि आप प्लीज़ शब्द का प्रयोग करना चाहे तो आप इसमें प्लीज़ शब्द का प्रयोग आप बड़ी आसानी तरीके से कर सकते हैं। तो आपके दरवाजे पर यदि आपका कोई रिलेटिव या कोई आपके फ्रेंड आ जाते हैं तो इंग्लिश के जिस सेंटेंस का प्रयोग आपको करना है, तो दरअसल मैंने आपके बोर्ड पर लिखा। पहला क्या करना है, वेलकम प्लीज़। वेलकम प्लीज़ का मतलब होता है आपका धन्यवाद है, कृपया। मोस्ट वेलकम या दिस वे यू कैन से यू आर वेलकम प्लीज़ या सर शब्द का प्रयोग आप बड़ी आसानी तरीके से आप कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि यदि आप किसी मीटिंग में आप बैठे हुए हैं और उस मीटिंग में सारे लोग भी बैठे हुए हैं और उस मीटिंग से अचानक आपके घर से फ़ोन आता है, आपके भाई का फ़ोन आता है और आपके भाई आपको कहते हैं कि आपको जल्दी इस मीटिंग को लीव करके आना है, मतलब इस मीटिंग को छोड़कर आपको चले आना है। तो वैसी परिस्थिति में आपको क्या कहना होगा, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट मसला हो जाता है। तो जब किसी मीटिंग में आप पार्टिसिपेट है और उस मीटिंग को आप छोड़कर जाना चाहते हैं तो आप क्या बोलेंगे, आपको बोलना होगा कि अलाउ मी टू गो। क्या बोलना होगा? अलाउ मी टू गो। इसका मतलब यह हुआ कि मैं आप लोगों से अनुरोध चाहता हूँ कि आप मुझे इस मीटिंग से जाने की आज्ञा दें। तो अगर मान लीजिए कि आप क्लास ही में बैठे हुए हैं और आपके घर से किसी का फ़ोन आ जाता है और घर से जब आपका फ़ोन आता है और आपको अर्जेंट है, आपको घर पे जाना है, तो वैसी परिस्थिति में आप क्या बोल सकते हैं कि अलाउ मी टू गो। इसका मतलब बिल्कुल साफ़ है मेरे दोस्तों कि आप यहाँ से जाना चाहते हैं और वाकई में जो है आप पे एक कल्टिवेटेड जो शब्द होता है उन सारे शब्दों का आप अच्छी तरीके से प्रयोग कर रहे हैं। इसका एक और तरीका है, अगर मान लीजिए आपने किसी प्रकार की गलती की तो गलती करने के दौरान आप इंग्लिश में ऐसा ना बोलो ना कि मुझसे गलती हो गई ना यार, मुझे क्षमा कर दो। उसके बदले में आपको कुछ मैनर्स होते हैं, उस मैनर्स के सेंटेंस का हम लोग यूज़ करते हैं। अब दरअसल सवाल यह है कि हम किस तरीके के सेंटेंस का यूज़ करें। तो जिस सेंटेंस का आप यूज़ करते हैं, अगर मान लीजिए कि आपसे कोई गलती हुई है तो आप कह सकते हैं एक्सक्यूज़ मी प्लीज़। इसका मतलब यह हुआ कि सामने वाला जो व्यक्ति है वह व्यक्ति अच्छी तरीके से समझ जाएगा कि सामने वाला जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति से किसी प्रकार की गलती हुई है, इसको हम क्षमा कर देते। अगर मान लीजिए कभी आप रेलवे प्लेटफॉर्म पर गए होंगे तो आप देखे होंगे कि उस प्लेटफॉर्म पर गैदरिंग बहुत ज़्यादा होती है और उस गैदरिंग के बीच में आपको जाना पड़ता है। सपोज़ करिए कि आप रेलवे प्लेटफॉर्म पर पहुँचे हुए हैं और जैसे ही पहली सीढ़ी पर आप पहुँचते हैं तो गैदरिंग ज़्यादा है और प्लेटफॉर्म पर गाड़ी आ चुकी है
तो वैसी परिस्थिति में आप लोगों को ऐसे ना बोलेंगे कि ज़रा हटो ना। तो वैसी परिस्थिति में आप क्या बोल सकते हैं मेरे दोस्तों, एक्सक्यूज़ मी प्लीज़। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई व्यक्ति आपके रास्ते में है तो वह व्यक्ति बड़ी आसानी तरीके से आपके रास्ते से वह हट जाएगा। मेरे दोस्तों, इसका एक और तरीका है जिसमें आप बोल सकते हैं, जैसे नेक्स्ट जो अगर पॉइंट की हम लोग बातें करें, सपोज़ करिए कि कोई आपका मित्र है और वह मित्र आपसे बातें कर रहा है और उसकी बात जो है आपको स्पष्ट तरीके से नहीं सुनाई दे रही है, तो वैसी परिस्थिति में आप क्या बोल सकते हैं। तो उस परिस्थिति में बोलने का जो तरीका है उसको इंग्लिश में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो आइए मेरे साथ उसको मैं बताता हूँ। तो मेरे दोस्तों, उसको आप बोल सकते हैं कि आई बेग योर पार्डन प्लीज़। इसका मतलब यह होता है मेरे दोस्तों कि सामने वाला जो मित्र है वह मित्र बड़ी आसानी तरीके से समझ जाएगा कि हो सकता है कि मैं इनसे जो बातें कर रहा हूँ वह बातें इनको सुनाई नहीं दे रही है, तो वह आपको ज़ोर से बातें करने लगेगा। आप इस तरीके से कभी नहीं बोल सकते हैं कि ज़रा ऊंची आवाज़ में बोलो ना, तुम्हारी आवाज़ें मुझे सुनाई नहीं दे रही है। इस तरीके से शब्दों का प्रयोग खास करके इंग्लिश में आप नहीं कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपका कोई मित्र है और आजकल आप देखते हैं कि 21st सेंचुरी है, मान लीजिए कि आपका कोई फ्रेंड है या आपका दोस्त, अगर वो आपके मोबाइल पर फ़ोन करता है और फ़ोन करने के दौरान उस मित्र की आवाज़ आपको स्पष्ट तरीके से आपको सुनाई नहीं देती है, तो वैसी परिस्थिति में आप अपने मित्र को क्या बोलोगे। आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि मेरे मित्र तुम्हारी आवाज़ मुझे सुनाई नहीं दे रही है, ज़रा ऊंची आवाज़ करके बोलो ना। अगर इस तरीके से आप अगर बातें करते हैं तो अन्यथा दैट विल बी रॉन्ग, वह आपका गलत होगा। तो फिर सवाल यह है कि सही क्या होगा, तो आप उसको बोल सकते हैं क्या बोलेंगे, उसको बोलना है मेरे दोस्तों, आई बेग योर पार्डन प्लीज़। आई बेग योर पार्डन प्लीज़। इसका मतलब यह हुआ मेरे दोस्तों, आई बेग योर पार्डन प्लीज़ का मतलब होता है कि तुम्हारी आवाज़ जो है मुझे सुनाई नहीं दे रही है, आप अपनी आवाज़ को मतलब जो है जरा ज़ोर से बोलिए। तो अब सामने वाला आपके जो मित्र है वह समझ जाएगा कि मेरी आवाज़ वाकई में इनको समझ में नहीं आ पा रही है, तो वह आप ज़ोर से बोलने लगेगा और हो सकता है कि उसकी जो आवाज़ है वह आवाज़ आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आने लगेगी। मेरे दोस्तों, एक और पॉइंट है, आई विल डिस्कस अबाउट लास्ट पॉइंट। मैं लास्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करूँगा, तब तक आप एक रिव्यू लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। मेरे दोस्तों, अगर मान लीजिए कि आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है और वह बेस्ट फ्रेंड आपके साथ मतलब किसी पार्टी में वो शामिल हुआ है, तो आपको एक बात मैं बता दूं, 2 कुर्सी रखी हुई है, तो सबसे पहले आप उस कुर्सी के ऊपर जाकर आप नहीं बैठेंगे। आपको पता है कि यह हमारे जो हैं एक में परम मित्र हैं, और जब परम मित्र आपके वहाँ बैठ जाए तो सबसे पहले उनको बोलते हैं कि पहले आप बैठिए। तो उसे इंग्लिश में आप किस तरीके से बोल सकते हैं, तो उसे इंग्लिश में बोलने का जो तरीका है मेरे दोस्तों, वह दरअसल तरीका यह है कि आफ्टर यू। अगर इस तरीके के सेंटेंसेस का यदि आप प्रयोग करते हैं मेरे दोस्तों, तो मैं आशा करता हूं कि सामने वाले जो व्यक्ति हैं आपको काफ़ी ज़्यादा लाइक करेंगे और उनका मन जो होता है काफ़ी ज़्यादा खुशियों से भर जाता है। और ऐसा माना जाता है कि अगर इंसान का मन अगर खुशियों से भरने लगे तो इसका मतलब यह हो रहा है कि यू आर डूइंग दैट वर्क एंड यू आर डूइंग दैट वर्क इन अ प्रॉपर डायरेक्शन। आप उस काम को प्रॉपर डायरेक्शन में कर दें। तो आज की इस क्लास में मैंने आपको स्पीकिंग मैनर से संबंधित कुछ शब्दों का मैंने चयन किया, कुछ सेंटेंसेस का चयन किया। मैं आशा करता हूं कि मेरे ये बताए गए जो तरीके हैं यह आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएंगे। लेकिन मैं बार बार आपसे कहता हूं कि यदि मेरे बताए गए तरीके यदि आपको काफ़ी अच्छा पसंद में आने लगे तो मेरा काम यही है कि मैं हर दिन एक अपलोडेड वीडियो मैं लेकर आप लोगों के समक्ष मैं रिप्रेजेंट करूंगा। लेकिन इसके लिए आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ ही साथ में मेरा जो वीडियो है उस वीडियो को आप अंत तक आप देखें। जब मेरे वीडियो को आप अंत तक देखेंगे तो मैं आशा ही नहीं बल्कि विश्वास के साथ मैं कहता हूं कि आपको ये तमाम चीज़ें काफ़ी अच्छी लगने लगेगी। इसलिए मेरे दोस्तों, इसी वीडियो के साथ मैं यहीं पर माई वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी लेंदी। मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी होने के लिए जा रहा, इसलिए आई नीड टू पॉज दिस वीडियो हियर। इसलिए मुझे इस वीडियो को यहीं पर पॉज करना होगा और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं आपका रवि राय सर, थैंक यू वेरी मच।